बेटा यहाँ पे मैं KTG का असाइनमेंट 2 जो है बेटा उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ए 15 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इंक्लूज इन ए वेसल एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द गैस सो द RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डबल इज अबाउट। तो बेटा हम जानते हैं आंसर अगर देखें इसका तो VRMS एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 3RT अपॉन कितना होता है बेटा m होता है। सो हम कह सकते हैं कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर क्या है बेटा टेम्परेचर। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो बोल रहा है कि यहाँ पे बोला है कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द गैस सो दैट RMS वेलोसिटी मॉलिक्यूल इज डबल। RMS वेलोसिटी अगर डबल हुआ तो टेम्परेचर कितना हुआ होगा 4 टाइम्स हुआ होगा। सो हम कह सकते हैं कि T2 अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 है तो T2 इसकल टू कितना हो जाएगा 4 टाइम्स इंटू T1 होगा तभी तो ये हुआ होगा। सो T1 इसकल टू कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इसकल टू कितना 300 कैल्विन। सो T2 कितना हुआ होगा बेटा सो दिस इसकल टू 1200 कैल्विन हुआ होगा 4 टाइम्स इंक्रीज किया होगा। एंड Q इसकल टू कितना होता है दिस इज NCV इंटू कितना होता है DT। सो दिस इजकल टू N इजकल टू कितना 15 अपॉन कितना 28, CV इजकल टू 5R अपॉन कितना 2 एंड 1200 माइनस कितना हो जाएगा 300। सो दिस इजकल टू बेटा यहाँ पे हो जाएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको तो 1004.4 जूल से अप्रॉक्सीमेटली हम 10 किलो जूल इसको हम बोल सकते हैं बेटा। अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा 10 किलो जूल। सो कौन सा आंसर होगा बेटा सो आंसर इज ए पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2 kg ऑफ मोनोटॉमिक गैस इज एट ए प्रेशर ऑफ 4 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द डेंसिटी ऑफ द गैस इज 8 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन। तो बेटा मास इसकल टू कितना है दिस इसकल टू 2 kg है ठीक है। एंड डेंसिटी इसकल टू कितना है 4 × 10⁴ पास्कल न्यूटन प्रेशर गिवन है बेटा आपको प्रेशर है ना 4 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इजकल टू पास्कल प्रेशर आपको गिवन है। डेंसिटी जो गिवन है बेटा दिस इजकल टू 8 kg पर कितना गिवन है मीटर क्यूब आपको गिवन है। सो वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना हो जाएगा बेटा सो दिस इजकल टू मास अपॉन डेंसिटी ठीक है। एंड मास इजकल टू कितना 2 अपॉन डेंसिटी इजकल टू कितना 8। सो दिस इजकल टू 1/4 एंड दिस इजकल टू कितना हो जाएगा मीटर क्यूब। सो बेटा हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन दिस इज PV इजकल टू NRT होता है। सो दिस इजकल टू अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने के बाद आपका NRT क्योंकि P और V पता है आपको तो NRT इजकल टू कितना आ जाएगा 10⁴। सो एनर्जी इजकल टू जो इंटरनल एनर्जी ऑफ N मॉलिक्यूल्स अपॉन एटॉमिक गैस U इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा सो दिस इज 3/2 कितना हो जाएगा NRT और तो 3/2 इंटू NRT की वैल्यू कितनी है 10⁴। सो दिस इजकल टू 1.5 इंटू 10⁴ कितना हो जाएगा जूल। सो कौन सा आंसर है बेटा 1. आपसे पूछा है कि व्हाट इज ऑर्डर तो ऑर्डर किस ऑर्डर में आ रहा है 10⁴ के टर्म में आ रहा है। सो C पार्ट जो है बेटा आपका करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब एट ए प्रेशर ऑफ दिस द एनर्जी ऑफ द गैस। आपसे एनर्जी पूछा है। हम सभी जानते हैं कि एनर्जी जो होता है बेटा E इजकल टू 3/2 कितना होता है दिस इज NRT होता है एनर्जी। सो दिस इज इक्वल टू E इजकल टू 3/2 और N इजकल टू कितना हो जाएगा आइडियल गैस है वॉल्यूम गिवन है प्रेशर गिवन है ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसीलिए E इजकल टू एक्चुअली E इजकल टू जो होता है आपका F/2 इंटू NRT होता है बेटा ठीक है। तो F की वैल्यू यहाँ पे क्या लिया हमने 3 लिया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इजकल टू आइडियल गैस है ऑक्यूपाइज कर रहा है वॉल्यूम एट अ प्रेशर दिस द एनर्जी ऑफ द गैस इज। तो हमने माना है आइडियल गैस के लिए कि F इजकल टू कितना हो जाएगा 3। सो PV इजकल टू NRT होता है बेटा ठीक है। तो हम इसको 3/2 इंटू NRT को किससे रिप्लेस कर सकते हैं PV से। एंड प्रेशर गिवन है बेटा एंड आपको वॉल्यूम भी गिवन है। प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू पुट करोगे तो एनर्जी इजकल टू जो आ जाएगा आपका सो दिस इजकल टू 9 × 10⁸ कितना आ जाएगा जूल आ जाएगा। दिस इज द आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टेम्परेचर ऑफ एन ओपन रूम ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इंक्रीजेज फ्रॉम 17 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू द सनसाइन। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द रूम रिमेन्स 1 × 10⁻, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है बेटा अभी तक। इफ Ni एंड NF आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रूम बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग देन NF माइनस NI विल बी। NF माइनस NI आपसे पूछा है। हम जानते हैं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन दिस इजकल टू PV इजकल टू सो दिस इजकल टू NRT
और अगर हम देखें तो स्मॉल n को हम लिख सकते हैं बेटा पी वी इजकल टू, सो दिस इज़ n अपॉन एन के इंटू आर टी। और यहाँ से बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में हमारा एक रिलेशन आ जाता है। नाउ व्हाट इज़ एन एफ माइनस एन आई, सो हमें यही निकालना है एन एफ माइनस एन आई, तो इसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। और सो दिस इजकल टू पी वी इंटू कितना हो जाएगा, पी वी इंटू एन के, पी वी इंटू एन के अपॉन कितना हो जाएगा आर इंटू टी फाइनल माइनस पी वी अपॉन एन के अपॉन आर इंटू टी क्या हो जाएगा इनिशियल। वैल्यू पुट करोगे बेटा, सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज किया बेटा एन एफ माइनस एन आई, सो दिस इज डेल्टा एन, इसका हम नाम दे रहे हैं। एंड डेल्टा एन इजकल टू -2.5 आपका आ जाएगा, -2.5 इंटू 10⁻25 आ जाएगा बेटा। सो अगर देखें आप तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका सी पार्ट है, -2.5 इंटू 10 कितना है 25। दिस इज द करेक्ट आंसर। सबकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, प्रेशर आपको गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है, सब चीज़ें गिवन है बेटा आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंसिडर एन आइडियल गैस कन्फाइंड इन एन आइसोलेटेड क्लोज चैम्बर एज द गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, द एवरेज टाइम ऑफ द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज एज v to power q, वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, देन वैल्यू ऑफ q इज, q की वैल्यू आपको निकालना है बेटा। हम लोग जानते हैं कि जो टाइम होता है एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल, फार्मूला है बेटा 1 अपॉन, सो दिस इज इक्वल टू n पाई रूट अंडर 2 वी आर एम एस इंटू कितना हो जाएगा डी स्क्वायर। सो बेटा हम जानते हैं कि जो वी आर एम एस होता है, जो वी आर एम एस होता है बेटा, आर एम एस वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, उसको अगर हम कंपेयर करें तो वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर क्या होता है टी होता है, एंड एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है वॉल्यूम होता है। सो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर क्या हो गया टेम्परेचर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं बेटा, सो एन इजकल टू कितना हो जाएगा k1 इंटू वी वन के पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए अगर हम लिखें यहाँ पे मतलब इसको अगर कोरिलेट करें टाउ को एंड जो हमने टाउ यहाँ पे लिया है, तो बच्चों यहाँ पे देखो जो हमने ऊपर पढ़ा नंबर ऑफ मोल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा k1, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, एंड v1 के पावर कितना हो जाएगा -1, ठीक है। ये 1 हटा दो, 1 की कोई ज़रूरत नहीं है, तो v टू पावर कितना हो जाएगा -1। उसी तरह से अगर इसको हम देखें बेटा आपको वी आर एम एस वाले को, तो वी आर एम एस को देखें तो वी आर एम एस इजकल टू कितना हो जाएगा, सो वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर क्या है टेम्परेचर, सो k2 टी टू पावर कितना हो जाएगा 1/2। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, टी वी पर गामा -1 इजकल टू क्या होता है कांस्टेंट। तो टाउ जो है बेटा वो डायरेक्टली, अगर यहाँ से देखें तो टाउ क्या आ गया था हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड टी टू पावर -1/2, तो वी टी टू पावर -1/2, और टी जो है बेटा यहाँ पे हम टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो टी की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे यहाँ पे तो वी टू पावर 1 माइनस कितना हो जाएगा गामा, एंड पावर कितना है -1/2। सो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू पावर गामा प्लस 1 कितना हो गया 2। सो अगर ऑप्शन देखें बेटा तो सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन।